हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी 91 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया सैंधव सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? हड़प्पा से अन्नागार की प्राप्ति हुई है। अन्नागार की प्राप्ति हुई है। यहाँ से बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। पुजारी की पत्थर की मूर्ति यहीं से मिली है। पुजारी की पत्थर की मूर्ति यहीं से मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है। यहीं से क्या क्या मिला है? यहीं से स्नानागार मिला है। स्नानागार मिला है। यहीं से कुएं के अवशेष भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से किसके अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लोथल, लोथल एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड मिले हैं यहीं से युगल समाधान या युग्म समाधान मिले हैं। युग्म समाधान, युग्म समाधान यहीं से मिले हैं। ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? यहाँ से आटा चक्की के साक्ष्य मिले हैं। आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की भी यहीं से मिली है। लोथल से क्या क्या मिले हैं? लोथल से युग्म समाधान मिले हैं। आटा पीसने की चक्की मिली है। यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत अलंकृत कच्ची ईंटें मिली हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। देखिए, ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद है। इस वेद में देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति, यज्ञ, पूजा पाठ से संबंधित उल्लेख मिले हैं। देवताओं की स्तुति, यज्ञ और पूजा पाठ से संबंधित उल्लेख मिले हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद कर्म कांड एवं बलि से संबंधित है। कर्म कांड एवं बलि से संबंधित उल्लेख मिले हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। सामदेव संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। सबसे नया वेद है। आगे चलें। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा चामुंडा राय ने। किसने? चामुंडा राय ने। ये गोमतेश्वर बाहुबली जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव के क्या थे? पुत्र थे। चामुंडा राय गंग वंश के शासक के सेनापति थे। गंग वंश के शासक राजमल्ल, राजमल्ल के सेनापति थे। कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के। इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम में। राजराज प्रथम ये चोल वंशी शासक थे। नरसिंह वर्मन ये क्या थे? पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है। आगे चलें। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, मौर्य काल में माप तौल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो माप तौल के अध्यक्ष को पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोतवाध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या होता था? सीताध्यक्ष होता था राजकीय कृषि विभाग।
एक तरह से कह सकते हैं कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। पाण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में है। इसको गुप्त काल से निर्मित माना जाता है। गुप्त काल से निर्मित माना जाता है। इसको 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसमें? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसको? अजंता की गुफाओं को। कब? 1983 में। आगे चलें। गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापथ का स्वामी कहा है? किस शासक को उत्तरापथ का स्वामी कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, धर्मपाल को। धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। किसके? पाल वंश के शासक। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। किसने की थी? गोपाल ने। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जाने जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया था। ठीक है। कुमारपाल भी ये पाल वंश के संस्थापक थे। हर्षवर्धन, इनका कार्यकाल 606 से लेकर 646 तक था। इनके शासन में कौन आया था? चीनी यात्री वेनसांग आया था। ठीक है, वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? सी यू की। वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 15 वर्षों तक। ठीक है, आगे चले। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फारसी। क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था? तो 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने सबसे लंबा शासन था तुगलक वंश का। और सबसे छोटा शासन किसका था? तो खिलजी वंश का। ठीक है, आगे चले। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। देखिए, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। किससे? भारतीय राजस्व से। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, 1813 में क्या था? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 1853 में क्या था? कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं से भरने का प्रावधान किया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भरने की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित विशन नारायण धर ने। विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए, 1895 का अधिवेशन पूना में हुआ था। कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता एस.एन. बनर्जी ने की थी। कल ही बताया था। ठीक है, ये 1895 का कलकत्ता अधिवेशन नहीं है, बल्कि 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, मिसप्रिंट है, 96 अधिवेशन है। ठीक है, इसमें राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था पहली बार। राष्ट्रगान 1911 के। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्ला सयानी ने।
वाराणसी 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, एसी मजूमदार ने। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था। किसका? नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता इसी में हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है 1843 के एक्ट 5 के तहत किसे गैर कानूनी घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दास प्रथा को। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक साथ मिलते हैं? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए, कन्याकुमारी। देखिए ये भारत का दक्षिणी छोर है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी, इधर से बंगाल की खाड़ी आती है, इधर से अरब सागर आता है, यहाँ से हिंद महासागर आता है। इन तीनों का मिलान कन्याकुमारी में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिपकिला दर्रा। किस दर्रे से? शिपकिला दर्रे से। शिपकिला और रोहतांग दर्रा ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में है। किसमें? पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित है? तो ये नदी दी हुई है। घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती। राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर है? गोरखपुर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर। ये सारा सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, केपलर ने। पोतवार का पठार किस देश में अवस्थित है? तो पोतवार का पठार पाकिस्तान में अवस्थित है। आगे चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, गोवा का गठन 1987 में किया गया था। तेलंगाना का गठन जून 2014 में, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। गुजरात राज्य का गठन 1960 में हुआ था। इसी 1960 में क्या हुआ था? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय जो कि पंतनगर में, उसकी स्थापना हुई थी। इसी 1960 में क्या हुआ था? सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत 1960 में हुई थी और भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1960 में हुई थी। चले आगे। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1976। इसी 1976 में क्या आया था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे क्या कहा गया? लघु संविधान कहा गया। ठीक है, आगे चलें। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ऐसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से। ठीक है, सरकारिया समिति का गठन 1983 में किया गया था। यह केंद्र और राज्य संबंधियों से संबंधित है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत
पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे चलें। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित वीवी गिरी। आगे चलिए। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? विधानसभा अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 500। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम ताकत कितनी है? 500। और विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी है? तो विधानसभा के 1/3। विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 552 ये लोकसभा की अधिकतम ताकत है। और राज्यसभा की अधिकतम ताकत कितनी है? 250। 250। आगे चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो कीमत तंत्र के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय लिए जाते हैं। 22वां, भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा 161वां सदस्य। कौन सा है? 161वां देश। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई 2017। एक वीडियो में 2017, एक वीडियो में मैंने 2016 गलती से कर दिया था, तो उसको ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2017। ठीक है, जीएसटी कैसा टैक्स है? जीएसटी, टी को आई बना दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 33। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन सा होता है? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। भारत का वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम। अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? असम। दूसरा राज्य कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया था? तो ऑस्कर लुईस के द्वारा। ऑस्कर लुईस के द्वारा। आगे चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो पीएनबी। कौन सा है? पीएनबी। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, एसबीआई, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। इसके टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, इसकी आईसीआई की टैगलाइन क्या है? आईसीआई की टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो एडविन फेनन ने। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल। इनकी क्या इकाई होती है? दोनों की जूल। प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडिला होती है। कैंडिला। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? तो 6.67 × 10⁻11 nm² kg²। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 28, टमाटर में कौन सा अम्ल
उपस्थित होता है तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली, अंगूर, केला वगैरह में होता है। ठीक है। सिट्रिक अम्ल ये खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा आदि में। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। चलिए आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं भाई। लोहा किस में पाया जाता है? तो पालक में। पोटेशियम केला और खजूर में बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है। कैल्शियम दूध एवं अंडा में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 ए। आपका आंसर 2 1 3 4 ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 30वां, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है। सेरिब्रम ये बुद्धि का केंद्र होता है। किसका? बुद्धि का केंद्र होता है। ठीक है। आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। निम्न शब्द युग्मों में विकल्पों में से सही अर्थवेद का चयन कीजिए। तो असन और आसन। असन और आसन। असन और आसन का मतलब क्या होता है? असन का मतलब होता है भोजन। भोजन और आसन्न का मतलब निकट। भोजन और निकट। ठीक है। आगे चलिए। मुहावरे के भावार्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, बाल की खाल निकालना यही सही नहीं है। बाल की खाल निकालना मतलब बेवजह तर्क वितर्क करना। बेवजह तर्क वितर्क करना। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष पड़ना बिल्कुल सही है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना बिल्कुल सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये सही नहीं है। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो पहला कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत से पत्र पत्रिकाओं, ये गलत है। पत्रों नहीं होता। बहुत से गलत है। ये भी गलत है। बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया, ये सही है। डी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है जय पराजय। जय पराजय किसकी है? जय पराजय किसकी है? तो यह है उपेंद्रनाथ अश्क की। उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है। कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, ये सब हैं। आगे चलिए। भारत की जलीय या समुद्री सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 9। देखिए, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। पश्चिमी भाग में 5 हैं। 5 राज्य पश्चिमी भाग से समुद्री सीमा को छूते हैं और 4 राज्य पूर्वी भाग से। सबसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल। ठीक है। इधर है छठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो 5 पश्चिमी घाट में, 4 पूर्वी घाट में। आगे। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? तो दिल्ली तिमोर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली तिमोर। अंकारा तुर्की की राजधानी है। ठीक है। नैपीडा म्यांमार की राजधानी है। किसकी? म्यांमार की राजधानी है। ठीक है। नूसंतारा ये इंडोनेशिया की राजधानी होगी, ये बनने वाली है। नूसंतारा कहाँ की राजधानी बनने वाली है? तो इंडोनेशिया।
अभी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, समुद्र के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जकार्ता डूब जाएगा। इसकी वजह से इंडोनेशिया ने नुसंतारा को राजधानी बनाने का फैसला लिया है। आगे चलते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे? सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे। और इसी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा स्पीड तेज कर रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कहाँ पे? ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, इसमें कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से? ये इंडिया हो गया, तो ये तो इंडिया हो गया। एक दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा अफगानिस्तान है, चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, छठा बांग्लादेश है, सातवां श्रीलंका है और आठवां कौन सा है? तो आठवां मालदीव है। तो इसमें देखिए भूटान, नेपाल, मालदीव आ गया, लेकिन सिंगापुर इसका सदस्य नहीं है। म्यांमार भी सार्क का सदस्य नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। निम्नलिखित में कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? तो लक्षद्वीप समूह का लोक नृत्य कौन सा है? कोलकली। ठीक है, कोलकली। कोली कहाँ का है? कोली महाराष्ट्र का है। कथक उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का कह लीजिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आगे चलिए। भारत रत्न सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति कौन सा? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिला था। 2013 में घोषणा हुई थी, लेकिन 2014 में इन्हें मिला था। आगे चलिए। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। आगे, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। कौन सा है? डिमोस। देखो, फोबोस और डिमोस ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। किसके? मंगल ग्रह के। फोबोस और डिमोस। बुध और शुक्र, इनके पास उपग्रह है ही नहीं, उपग्रह नहीं है। गैनीमीड यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, सबसे बड़ा। आगे चलें। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 136वां। पहले स्थान पे कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, आगे चलते। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को। किस पुस्तक के लिए दिया गया? टॉम ऑफ सैंड के लिए। टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए। रेत समाधि, इसका हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था? गीतांजलि टॉम ऑफ सैंड का अनुवाद किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने। डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, आगे चलें। भारत के महालेखा नियंत्रक सीएजी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में सीजी मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे चलते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयसस को। डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयसस को। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन थे? तो राहुल राजपूत। 96 नंबर क्वेश्चन। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का दर्जा किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश।
छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो धनुष को। द इंडियन स्टोरी किसकी रचना है? द इंडियन स्टोरी किसकी रचना है? तो विमल जलान की। किसकी? विमल जलान की। आगे चलते हैं। तालिबान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चला गया? तो तालिबान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। लेकिन ऑपरेशन गंगा चलाया गया किसके लाने के लिए? तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को या भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला गया। नमस्ते भारत, ये भारतीय आर्मी के द्वारा चलाया गया था कोविड से बचने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अब इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।